नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, घर पर बैठे होंगे और कोशिश करिए ज़्यादातर घरों पर ही रहिए, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी से आज पूरा विश्व लड़ रहा है। और ज़्यादातर कोशिश करिए कि घरों के अंदर ही रहें, बी सेफ, स्टे होम। हम लोग हैं आपके लिए तैयारी करवाने के लिए। घर से बाहर हम लोग निकलेंगे, आप लोग नहीं। तो हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपका आ चुका था। जो प्रैक्टिस सेट है हमारा, एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उसके ऊपर कि एक प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था आपको और एक प्रैक्टिस सेट आकाश सर ने करवाया था। सौरभ सर का प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द आने वाला है। मे भी मंडे से आपको सौरभ सर का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। उनकी पीडीएफ्स वगैरह तैयार हो रही हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से सौरभ सर का प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा है, यानी कि मैथ का प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा है। हमारा प्रैक्टिस सेट और आकाश सर का प्रैक्टिस सेट अभी आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराया जाएगा, जैसे एक दिन मेरा होगा, एक दिन आकाश सर का होगा और एक दिन मैथ वाले सर का होगा, सौरभ सर का होगा और संतोष सर का चलता रहेगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे दोस्तों। तो जैसा कि अभी यूपीएसआई, जेल वार्डन, रेलवे का भी पेपर आने वाला है और 13,000 कांस्टेबल की वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इन्हीं सबको परीक्षाओं को देखते हुए, जिसमें हिंदी और रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करेगी अपना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो भी होता है पूरा 2 टॉपिक्स पे टिका हुआ है, रीजनिंग और हिंदी पर। लगभग आधे से ज़्यादा आपकी 55 नंबर की आपकी रीजनिंग आएगी और 38 नंबर की आपकी हिंदी आएगी। तो इन दोनों को दोस्तों आपको समेट के चलना है, अच्छे से लेके चलना है। रैंकर्स में ये आपको शामिल करेंगे ये सब्जेक्ट। तो चलिए हम लोग उसी विषय पे चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कैलेंडर। तो टॉपिक शुरू करने से पहले, आज का प्रैक्टिस सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पिछली बार जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट बनाया था उसमें पीडीएफ में थोड़ी सी समस्या हो रही थी। क्वेश्चन बार बार गायब हो जा रहे थे, तो बच्चे जवाब देने में दिक्कत हो रही थी। तो आज ऐसा आपके साथ कुछ नहीं होगा। आज मैंने हैंड रिटन पीडीएफ बनाया है अपने खुद की राइटिंग में, तो आज आपको समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, यानी कि फीस जमा कर दीजिए आज की। तो सबको शेयर कर दीजिए, जो लोग नए लोग हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और भाई बहन बंधुओं को सबको बुलाइए। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि मानवीय सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ। मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन से हुआ। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पे नीचे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा नीचे कि मानव सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ। 4 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, एक ई ऑप्शन और जोड़ना है इसमें। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कैलेंडर पे अगर आपसे पूछा जाए कि किसने बनाया, तो कैलेंडर दोस्तों रोम के 13वें पोप थे ग्रेगरी। इनके द्वारा कैलेंडर की घोषणा करी गई थी और इनके एक सहायक डॉक्टर थे, डॉक्टर एलुसियस लुलियस। इन्होंने कैलेंडर प्रस्तावित, इनके द्वारा प्रस्तावित कैलेंडर की घोषणा किसने करी थी? तो ग्रेगरी ने करी थी। तो हमारा जो कैलेंडर है उसे दोस्तों ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। कौन सा कैलेंडर कहा जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो जब ये कैलेंडर बना तो पहला दिन हमारा दोस्तों रखा गया सोमवार। एक तारीख मानी गई, पहला दिन माना गया सोमवार, पहला महीना, पहला सन, तो सब कुछ एक था। तो पहला दिन दोस्तों हमारा कौन सा था? सोमवार। तो ये कैलेंडरी सभ्यता की शुरुआत हुई है दोस्तों सोमवार से, ना कि मानवीय सभ्यता की शुरुआत हुई है। तो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, जो मैंने नहीं लिखा है वो गलती से भूल गया था। इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। जैसा कि आपको पता है मानव कब पृथ्वी पर आया, किस दिन आया, किस समय आया, इसका कोई हमारे पास ज्ञात नहीं है कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि मानव कब आया था, किस दिन आया था। तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो इसका ऑप्शन होगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों, नीचे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैलेंडरी सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ था। कैलेंडरी सभ्यता का प्रारंभ किस दिन हुआ था? ये अब आप बड़े आसानी से आंसर दे सकते हैं और जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर दें तो हमारा आंसर होगा
सोमवार। तो कैलेंडरी सभ्यता का शुरुआत किस दिन हुआ था? सोमवार को हुआ था। तो इसका आंसर होगा ए। तो दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है कि 22 नवंबर सन 1989 को कौन सा दिन होगा? ये हमारा क्वेश्चन है और इसको आपको निकालना है। तो इसकी निकालने की कई सारी विधियां हैं दोस्तों, जैसे इसको ऑड और इवन वाले तरीके से निकाला जाता है, सॉरी विषम वाले तरीके से निकाला जाता है। कई सारी विधियां हैं। जिन्होंने कैलेंडर नहीं देखा है वो हमारे कैलेंडर के टॉपिक में जाके कैलेंडर देख सकते हैं। हम आपको जो तरीका बताएंगे वो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, एक बार आपको याद करना पड़ेगा बस। जल्दी से रिकैप हम लोग देख लेते हैं। ये आपके मंथ्स हैं दोस्तों, महीने हैं। ये आपके महीने का कोड होगा। 144 दोस्तों होता है, यानी 12 का स्क्वायर, ये 05 का स्क्वायर, ये 06 का स्क्वायर और लास्ट में 146। इनको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। 144, 025, 036, 146 उंगलियों पे आपको ये 12 नंबर याद करने हैं और उंगलियों पे ही आपको महीने याद होंगे। तो ये नंबर हो गया। इसके बाद अगर बात करें हम डेट में क्या क्या होता है, 22 नवंबर सन 1989, तो इस पूरी तारीख में आपको दोस्तों 3 चीजें दिख रही होंगी। ये डेट दिख रहा होगा, ये महीना दिख रहा होगा और ये ईयर दिख रहा होगा। लेकिन इसमें दोस्तों होता है 5 चीजें। कौन कौन सी 5 चीजें? देखिए आपको दिखाते हैं। डेट, ये है आपका मंथ, ये आपका ईयर है, लास्ट के 2 डिजिट या लास्ट का 1 डिजिट आपका ईयर होता है। इसी में आपका लीप ईयर छुपा होता है और ये शुरुआत में जो 19 दिख रहा है ये आपकी सेंचुरी है। ये 5 चीजें होंगी। देखिए दिन, माह, वर्ष, अधिवर्ष और शताब्दी, इन सबको जोड़िए, 7 से भाग दे दीजिए। यही हमारा दिन निकालने का क्या हो जाएगा दोस्तों? फार्मूला हो जाएगा। इन सबको जोड़िए, 7 से भाग दे दीजिए और इन सब के कोड लिखने होते हैं। तो डेट को कोड में लिखना नहीं है, आपकी डेट यही हो गई। महीने को कोड में लिखना है तो महीने का कोड हमने आपको बता दिया। ईयर आपको बताया तो ईयर लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 2001 तो वर्ष कितना होगा? 1। जैसे लिखा है यहाँ 2014 तो जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग यहाँ पर वर्ष कितने होंगे। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं। जी हाँ, तो वर्ष यहाँ पर दोस्तों होंगे आपके 14। कल को आपको मिला 2003 तो वर्ष कितने होंगे यहाँ पर? 3। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अधिवर्ष कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग, लीप ईयर कैसे ज्ञात करते हैं। तो जब भी अधिवर्ष की बात आएगी आप लीप ईयर को, वर्ष को 4 से भाग देंगे। जो भागफल होगा वो हमारा आंसर होगा और शेष फल से हमें मतलब नहीं होगा, शेष फल से हमें मतलब नहीं रहेगा। जैसे आपके पास लिखा है 2015 तो 15 को जब आप 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, यहां भी 3 बचा, यहां भी 3 बचा, लेकिन हमें इस 3 से मतलब है, इस 3 से मतलब नहीं है। यानी अधिवर्ष कितने हो गए दोस्तों? 3 अधिवर्ष हो गए। पहला अधिवर्ष 2004 को, दूसरा अधिवर्ष 8 को, तीसरा अधिवर्ष 12 को और चौथे की तैयारी है 2016 में जो आएगा वो चौथा अधिवर्ष होगा। तो क्या करना है? वर्ष को 4 से भाग देना है, जो भागफल आए वो हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं सेंचुरी। तो सेंचुरी को दोस्तों 400 से भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? 400 से भाग दिया जाता है। यहां पर भागफल से मतलब नहीं होता है, यहां शेषफल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? शेषफल से मतलब होता है। और शेषफल जो आपके बचेंगे वो ये 4 बचेंगे। आप किसी चीज को 400 से भाग दोगे तो या तो 0 बचेगा, या 100 बचेगा, या 200 बचेगा, या 300 बचेगा। किसी भी शताब्दी को आप भाग दे लीजिए, यही 4 चीजें आपकी शेष बचनी है। जैसे आपका 1900 शताब्दी है, 400 से भाग दिया तो आपका शेष कितना बचेगा? 300। तो जब जब ये कोड बचेंगे, ये बचेंगे तो इनको इस कोड में लिखना है 6420। 0 का कोड हमेशा 6 रहेगा, 100 का कोड हमेशा 4 रहेगा, 200 का 2 रहेगा और 300 का 0 रहेगा। ये आपके कोड रहेंगे। ये बीच वाला मिटा देते हैं।
तो ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है, ये आपको नोट करना है। दूसरी बात, ये रहेगा आपका साधारण वर्ष का कोड, और जो अधिवर्ष होगा उसमें ये एक एक कम हो जाएंगे, ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। कब? अधिवर्ष में। बाकी सब समान रहेगा। अब देखते हैं इन्हीं कोड की सहायता से हम लोग अपना क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए, तारीख है हमारी, डेट कितनी है? 22। मंथ का कोड है नवंबर, तो हमारा होगा 4। नवंबर का कोड होता है 4। अब लिखना है हमें ईयर, तो ईयर है हमारे 89। तो वर्ष कितने हो गए हमारे? 89। अधिवर्ष 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। 89 को जब आप 4 से भाग देंगे तो भागफल बचेगा आपका 22। और उसके बाद अधिवर्ष, अधिवर्ष का आपका कितना हुआ? 1900। अब 1900 को जब आप 400 से भाग देंगे तो ये 4 चौक 16, 1600 जाएगा और 300 बचेगा। और 300 का कोड दोस्तों आपको पता है कितना होता है? 0। ये हर बार नहीं करना, 1-2 बार करेंगे फिर आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। अब देखिए, इसको 7 से भाग देना है दोस्तों। जब इसको आप 7 से भाग देंगे तो या तो सबको इनको जोड़ लीजिए, तब 7 से भाग दीजिए तो आपका डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो 7 से डिवाइड करने का मतलब ये सब अलग अलग भी तो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे, तो करके देख लीजिए। 7 के पहाड़े में 21 आता है, 1 बचा। 7 के पहाड़े में 21 आता है, 1 बचा। 4 2 6 हो गया, 1 इससे उधार ले लिया तो यहाँ हो गया 88। ये सब चले गए। यहाँ कितना बचा दोस्तों? 88। अब देखिए, नहीं आप कट रहा है तो 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 1 बचा। 7 दूनी 14, कितना बचा? 4। तो शेष कितना बचा दोस्तों हमारा? 4। और दिन की अगर बात करें तो पहला दिन, ये नोट करके लिख लीजिए आप लोग, पहला दिन रविवार। तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा हमारा दोस्तों? बुधवार। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा? बुधवार। अब सबसे खास बात जो आपको बतानी है, आप लोग करते क्या हैं? कोड ये वाला यूज करेंगे, सब कुछ ये वाला यूज करेंगे, लेकिन दिन जो यूज करेंगे वो सम वाला यूज करेंगे। वहां पर दिन सोमवार लिया जाता है पहले, और यहाँ पर दिन हमारा कौन सा लिया जाता है? पहले रविवार लिया जाता है। तो बस आपको याद रखना है, इस कोड के साथ पहला दिन रविवार आपका आंसर आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों हम अपना चौथा प्रश्न। 24 अगस्त सन 2024 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन आपको दोस्तों स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा, सब लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। 24 अगस्त 2024 को कौन सा दिन होगा? तो अब आशा करता हूं आप लोगों को कोड वोड लिखे रखे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, याद होंगे। तो देखिए, तारीख है 24, अगस्त महीने का कोड होता है 3, वर्ष है 24, अधिवर्ष होंगे 6, 4 से जब भाग देंगे 24 को तो 6 बचेगा। शताब्दी कोड होगा 2000, 2000 को 100 से भाग देंगे जी, 400 से भाग देंगे 0, 0 का होता है 6। इसको 7 से भाग दे दीजिए, 7 या 21 कितना बचा? 3, 7 या 21 कितना बचा? 3, ये चला गया, कितना बचा? 1, 3 3 6 और 1 7, ये सब चला गया, यानी ये सब कट जाएगा और कितना बचेगा? 0। और 0 होता है दोस्तों शनिवार का। किसका होता है? शनिवार का। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा शनिवार। जिनको दिन में कंफ्यूजन है वो एक बार दिन भी देख लें। पहला दिन हमारा संडे, दूसरा दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये आप दिन इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों शनिवार। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग इस तरीके से काटिए तो ज्यादा अच्छे से कटेगा। जैसे एक बार फिर से देख लीजिए, 24 था, 3 था, 24 था, 6 था, 6 था। बस आपको दिमाग में ये रखना है जो 7 के पहाड़े में आता है उनको सबको उड़ा दीजिए। अब देखिए, 21 चला गया, 3 बचा, 21 चला गया, 3 बचा। अब ये 12 हो गया, 2 इससे उधार ले लिया, 1 बचा, चला गया 7, 3 3 6 और 1 7, सब चला गया, यानी सब कट गया, 0 बचा। और इतनी देर में दोस्तों गारंटी है आप इसको जोड़ नहीं पाते और तब तक ये आपका कट गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 24 अगस्त 2024 को यदि बृहस्पतिवार हो कब? 24 अगस्त 2024 को। तो 27 नवंबर
2040 को कौन सा दिन होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन जैसे भी आपको मिले दोस्तों, आप तुरंत समझ जाइएगा ये फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है। फेक कैलेंडर में क्या करना होता है दोस्तों, हमें वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना होता है। बस वास्तविक से वास्तविक से काल्पनिक की ओर। वास्तविक से काल्पनिक की ओर ये क्या है, आप इसका दिन निकालिए, जो दिन निकल के आएगा वो वास्तविक दिन निकल के आएगा, जो इन्होंने दे रखा है वो काल्पनिक दिन है। बस चौथा क्वेश्चन हम लोगों ने अभी लगाया था, इसका दिन निकला था दोस्तों हमारा शनिवार। क्या निकला था, शनिवार। चाहे तो आप इसका दोबारा से निकाल के देख सकते हैं। तारीख है 24, अगस्त का कोड है 3, वर्ष है 24, अधिवर्ष होगा 6, शताब्दी कोड होगा 6, ये सब कट जाएगा 7 से। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, ये गया 1 बचा, 3 3 6 और 1 7, ये सब कट जाएगा, यानी शनिवार बचा। तो अब हमें वास्तविक से काल्पनिक की ओर जाना है। वास्तविक दिन क्या है, शनिवार, और काल्पनिक क्या दे रखा है, गुरुवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार एक ही बात होती है दोस्तों। तो शनिवार में हम 2 दिन माइनस कर दें तो हमारा बृहस्पतिवार आ जाएगा। सेम हमें इसी क्वेश्चन में करना होगा, जो दिन निकल के आए 27 नवंबर में, उसमें 2 दिन माइनस कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब 27 तारीख है, नवंबर का कोड आपका होता है 4, वर्ष है 40, अधिवर्ष होंगे 10, शताब्दी का कोड होगा 6। अब 6 से भाग देना है, 7 से भाग देना है, तो देखिए 7 चला गया, 3 बचा, 4 3 7 चला गया, 7 चौक 28 चला गया, ये 5 बचा, 42 चला गया, ये 3 बचा। 3 का मतलब होता है दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए जिनके ना समझ में आया हो, 27 + 4 + 40 + 10 + 6। इसको कई तरीकों से आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए 42 7 के पहाड़े में आता है, 7 6 42, 2 बचा यहाँ पर, 27 28 29 हो गया, लेकिन 7 के पहाड़े में 28 आता है, तो 1 बचा यहाँ पर। यहाँ पर 6 और 1 7 चला गया, 10 गया तो कितना बचा, 3। यहाँ 7 चला गया तो कितना बचा, 3। तो यानी आपका शेष बचा कितना, 3। और पहला दिन रविवार, दूसरा दिन सोमवार, तीसरा दिन मंगलवार। मंगलवार में क्या करना है आपको, 2 दिन माइनस करने हैं। मंगलवार में जब आप 2 दिन माइनस करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा रविवार। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, सभी लोग लगाइएगा, मैं थोड़ी देर आपको टाइम दूंगा। तो दोस्तों हमारा छठा प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, यदि बीते हुए कल को सोमवार हो तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक बार देख लीजिए, से लगा है कि के लगा है, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद। अब दोस्तों इन प्रश्नों में क्या करना होता है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि बीते हुए कल को सोमवार था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इन प्रश्नों में आपको से और के सबसे ज्यादा समस्या देंगे। एक आएगा से और एक आएगा के, और ये प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 100% है इसका, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए जहां भी से होगा तो उसको जोड़ा जाएगा और के को छोड़ा जाएगा। किसमें जोड़ा और छोड़ा जाना है, वो काउंटिंग में। किसमें दोस्तों, काउंटिंग में। जो 3 दिन 2 दिन 4 दिन होता है उस काउंटिंग में जोड़ा और छोड़ा जाना है। 1-2 बार आप लोग करेंगे, फिर आप लोग उंगलियों पे लगा सकते हैं। अब जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आज, जो प्रेजेंट डेट है, बीता हुआ कल। बीते हुए कल को दोस्तों दिन दे रखा है, क्वेश्चन है हमारा कि बीते हुए कल को सोमवार है, यहां पर कौन सा दिन दे रखा है, सोमवार। तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, अब देखिए से है तो इसको जोड़ा जाता है, तो यानी पहले दिन में 3 दिन में इसको जोड़ लेंगे, 1 2 और ये 3, ये 3 दिन हो गए, और जो बाद वाला होगा ये हमारा आंसर होगा। तो अब जोड़ लीजिए सोमवार से 1 2 3 4 5 दिन जोड़ने हैं सोमवार में, 2 दिन माइनस कर दो, शनिवार आंसर आ जाएगा आपका।
क्या आंसर होगा दोस्तों? शनिवार। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। अब मान लीजिए यहां पर लगा होता के, क्या लगा होता? के। तो हमने कहा है के को छोड़ा जाता है, तो के को यहाँ छोड़ देते तो 3 दिन हम अलग से बनाते और लास्ट इसके बाद वाला जो दिन आता वो हमारा आंसर होता। जिसके समझ में ना आया हो वो एक बार, जिसके समझ में ना आया हो दोस्तों वो एक बार फिर देख लीजिए। क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले आज बनाना होता है, ये बीता हुआ कल और ये आने वाला कल। बस बीते हुए कल को सोमवार था, तो आने वाले कल से इसके साथ लगा हुआ है से, तो जिसके साथ से लगा हो उसको जोड़ा जाता है और जिसके साथ के लगा हो उसको छोड़ा जाता है। तो 3 दिन में जोड़ना और छोड़ना है, तो पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरा दिन। 3 दिन बाद जो दिन होगा वो हमारा आंसर होगा। अब देख लेना है सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। चाहो तो आप ऐसे जोड़ लो, नहीं तो 5 दिन, 1 2 3 4 5, सोमवार में 5 दिन जोड़ दो, 2 दिन माइनस कर दो, शनिवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और मैं अपने मोबाइल पर पढ़ता हूं। यदि बीते हुए परसों को गुरुवार था तो आने वाले परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? थोड़ी देर रुक जाता हूं, आप सभी लोग जवाब दें, तब तक मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन लिख देता हूं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? गुरुवार ही होगा। कह रहा है यदि बीते हुए परसों को गुरुवार था तो आज बनाया हम लोगों ने कल और बीता हुआ परसों, तो आने वाले परसों को, यदि बीते हुए परसों को गुरुवार है, गुरुवार का मतलब होता है बृहस्पतिवार, यदि बीते हुए परसों को गुरुवार है तो आने वाले परसों के, अब परसों के साथ लगा है दोस्तों क्या? के, तो इसको छोड़ा जाएगा और 2 दिन बाद, तो हमें 2 दिन अलग से बनाने होंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में लगा था से, तो यहीं से हम लोग गिनते, ठीक है? तो जब के लगा होगा तो छोड़ देंगे और से लगा होगा तो जोड़ देंगे। अब आप लोग ऐसा नहीं करना कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार इसको छोड़ ही दो, फिर यहाँ से सोमवार गिनो, मंगल, बुध, तो आंसर गलत हो जाएगा। दिन तो ये पड़ेगा, जो हमें छोड़ना और गिनना है वो काउंटिंग में, जो आपकी काउंटिंग दे रखी हो 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे करके जो दे रखा हो उसमें छोड़ना है। तो आंसर हमारा क्या होगा? गुरुवार ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 7वां दिन पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वां दिन पड़ रहा है, यानी 7वां दिन गुरुवार। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, जल्दी से करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो 8वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, बहुत प्यार से इत्मीनान से हम लोग चल रहे हैं। एक बार बता दीजिए आप लोगों के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से सभी लोग लाइक मार दीजिए, शेयर मार दीजिए, जितने लोगों ने अभी शेयर नहीं किया वो लोग शेयर कर दीजिए। 8वां प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2007 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वर्ष 2007 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? अब इसमें थोड़ा सा मैं आपका टाइम लेना चाहूंगा। जब भी समान वर्ष वाले वर्ष का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है दोस्तों? अमूमन वर्ष को 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। जब आप 4 से भाग दोगे तो या तो 0 बचेगा शेष, या 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा। यही 4 चीजें शेष बचेंगी। तो जब जब 0 शेष बचे, आपका जो कैलेंडर होगा वो 28 वर्ष बाद दोहराएगा। तो जब 0 शेष बचेगा तो वो 28 वर्ष बाद दोहराएगा। दोस्तों थोड़ा बहुत शोर वगैरह मचता रहता है, बाहर से व्हीकल्स वगैरह निकलते रहते हैं। तो ये बता रहे थे दोस्तों, बाहर शोर वगैरह मचता रहता है, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान मत दें। कल हमारे एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट जय, जो कि बिलाग्राम के स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा सर शोर वगैरह ज़्यादा मच रहा है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है आपको। आपको एक अच्छा छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब स्टेडियम में मैच होता है
तो स्टेडियम में जो प्लेयर खेल रहे होते हैं, सपोज दैट यू आर अ प्लेयर और आप स्टेडियम में खेल रहे होंगे और स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ है, 50,000 रनखेड़े स्टेडियम में आप बैठे हैं और 50,000 लोग बैठे हुए हैं। आप हर एक व्यक्ति से तो कहेंगे नहीं कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ, वो अगर 50,000 एक बार ताली भी बजाएंगे तो कितना बड़ा शोर मचेगा। तो कंसंट्रेशन आपको करना है, आपको रखना है। वैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह ना आए, और जैसे ही ये लॉकडाउन खुलता है तो अच्छा सा स्टूडियो हम लोग बनाएंगे, साउंड प्रूफ स्टूडियो बनाएंगे। अब देखिए जैसे ही मोटरसाइकिल की आवाज़ आ रही है, खैर कोई बात नहीं। 0 जब आपका बचेगा शेष तो 28 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराएगा। जब 1 शेष बचेगा तो 6 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराएगा। ध्यान में कोई ऐसा स्टेडियम है, आप लोग मैच खेल रहे हो, शोर मचाने तो शतक आप लोगों को मारना है, शोर मचाने वालों को नहीं मारना है, मैच आप ही लोग जिताना है। 2 और 3 शेष बचेगा तो 11 वर्ष बाद कैलेंडर दोहराएगा। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। जब जब 0 शेष बचे सॉरी जब जब 0 शेष बचे तो कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराता है, 1 शेष बचने पर 6 वर्ष बाद दोहराता है, 2 और 3 शेष बचने पर 11 वर्ष बाद दोहराता है। अब यहाँ पर आप इसको 4 से भाग देंगे तो आप पाएंगे कि शेष बच रहा है 3। 3 का मतलब है 11 वर्ष बाद दोहराएगा, इसमें 11 जोड़ दीजिए यानी 2018। अब आशा करते हैं आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा कोई भी। आगे भविष्य में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपका ये गलत नहीं होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए उसी प्रकार का जैसे कि आपको क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए कि वर्ष 2001 का कैलेंडर कब दोहराएगा। जल्दी से सभी लोग जवाब दीजिए। अब कई हमारे धुरंधर ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे सर 1 4 से डिवाइड जा ही नहीं रहा है। तो नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों वाला डिवाइड करिए आप। 4 से जब आप 1 डिवाइड करते हैं तो शेष कितना बच रहा है? जब नहीं जा रहा तो यही शेष बचा, 1 शेष बचा, यानी ये कैलेंडर 6 वर्ष बाद दोहराएगा, यानी 2007 में दोहराएगा। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नया क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2004 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? जल्दी से सेकंडों में आंसर चाहिए आपका, तुरंत जवाब दें कि वर्ष 2004 का कैलेंडर कब दोहराएगा। अधिवर्ष है, 0 शेष तभी बचता है जब अधिवर्ष होता है, और अधिवर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद दोहराता है। 28 4 32 यानी 2032 में ये कैलेंडर दोहराएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए, शेयर मार दीजिए, जल्दी से सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। हम लोग अपना 10वां प्रश्न है हमारा किसी साधारण वर्ष में मार्च माह किस माह के समान होगा। अब ये दोस्तों क्वेश्चन है समान माह वाले माह का, तो इसको कैसे निकालना है? शुरुआत में मैंने आपको जो कोड लिखाया था, एक बार थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, देख लीजिए, मोबाइल में रख देता हूँ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनका कोड आप लोगों को याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 144, 025, 036, 146 ये कोड है। जिनके कोड समान है वो महीने आपस में समान होंगे। फरवरी, मार्च और नवंबर आपस में समान होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? मार्च महीना किस महीने के समान होगा? अप्रैल, मई, जून और नवंबर। तो आप लोग देख के बता सकते हैं, फरवरी, मार्च और नवंबर के कोड समान हैं, तो ऑप्शन में फरवरी है नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा? नवंबर। ये है साधारण वर्ष। कौन सा है? साधारण वर्ष। अधिवर्ष में दोस्तों मैंने आपको बताया था इनका कोड 0 और 3 हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 11वां, किसी अधिवर्ष में कौन सा महीना किसी अन्य महीने के समान नहीं होता है? फरवरी, मार्च, अक्टूबर, दिसंबर। अब देखिए फरवरी का कोड अधिवर्ष में कौन सा हो गया? 3, और 3 कोड इधर किसका है? अगस्त का। उसके बाद दोस्तों आपका ऑप्शन दे रखा है मार्च, मार्च का है 4 और इधर नवंबर का भी है 4। उसके बाद आपका ऑप्शन है अक्टूबर, अक्टूबर का कोड है दोस्तों यहाँ पर 1 और वहां पर उसका जनवरी का कोड हो गया है 1 से 0, यानी यही महीना किसी महीने के समान नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? अक्टूबर।
आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। जो महीने जिस महीने के कोड के समान होगा वो महीने आपस में समान होंगे। कैसे समान होते हैं आइए ये भी देख लीजिए। जैसे आपसे कहा कि बेटा 10 मार्च 2018 को सोमवार है, तो 10 नवंबर 2018 को कौन सा दिन होगा। अब ये आपको देखने में लगेगा फेक कैलेंडर का क्वेश्चन है, लेकिन ये समान माह वाले महीने का क्वेश्चन है। वर्ष समान है और महीने जब परिवर्तित हो रहे हैं तो मार्च महीना जो है नवंबर के समान होता है, यानी मार्च का भी कोड 4 होता है और नवंबर का भी कोड 4 होता है। तो जो नवंबर में दिन पड़ेंगे वही मार्च में भी दिन पड़ेंगे, यानी यहाँ पर दिन कौन सा आ जाएगा, सोमवार। बेटा समझ में आ गया हो तो जल्दी से लिख के बता दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, यानी 10 तारीख को यहाँ भी क्या होगा, सोमवार होगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया। बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 12वां प्रश्न और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। दिलीप मोहन से 147 दिन बड़ा है। दिलीप जो है मोहन से बड़ा है 147 दिन तथा गोपाल से 338 दिन छोटा है। यदि दिलीप का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, दिलीप का जन्म कब हुआ हो, शुक्रवार को हुआ हो, और 338 दिन किससे छोटा है, गोपाल से। कितने दिन, 338 दिन। 338 दिन छोटा है, शुक्रवार को इनका जन्म हुआ है, तो गोपाल का जन्म ज्ञात करना है हमें। इसका दिन ज्ञात करना है, क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसको देखिए कैसे लगाना है, बस 2 मिनट का समय लूंगा आपको। आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत कभी नहीं होगा। छोटे और बड़े से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो आप कैसे लगाएंगे, जब भी आपको छोटे का दिन निकालना होगा उसके दिनों में आपको हमेशा जोड़ना पड़ेगा। जब भी आपको बड़े का दिन निकालना है उसके दिन में आपको हमेशा माइनस करना पड़ेगा, यानी छोटे का दिन निकालने के लिए प्लस और बड़े का दिन निकालने के लिए माइनस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो बड़ा होता है वो पास्ट में आया हुआ होता है, पहले आ चुका होता है, तो उसके दिन निकालने के लिए आपको पीछे जाना होता है, इसलिए माइनस करना पड़ता है। और जो छोटा होता है वो बाद में आता है, बहुत बड़े वाले के बहुत बाद में आता है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये बात अमूमन सी है, आप सभी लोगों के समझ में आ रही होगी। अब जब भी ये क्वेश्चन दिया जाए तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था दिलीप मोहन से 147 दिन बड़ा है, तो जो बड़ा हो उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे, जो छोटा हो उसको हमेशा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ कहा दिलीप मोहन से 147 दिन बड़ा है, तो दिलीप को हमने आगे रख लिया और मोहन को पीछे। फिर कहा तथा गोपाल से छोटा है, 338 दिन छोटा रख दिया। अब कहा दिलीप का दिन शुक्रवार को पैदा हुए हैं, तो गोपाल कब पैदा होंगे या गोपाल का जन्मदिन बताइए। 7 से भाग दीजिए, 7 चौक 28, कितना बचा, 29, 30, 31, 32, 33, 5 बचा, 58, 7 अट्ठे 56, 2 बचा। अब ये 2 का क्या करना है, अब आपको पता है गोपाल बड़ा है, तो अब इस 2 का दोस्तों पहले वाले फार्मूले से आप मत लिख देना सोमवार, तो वो गलत हो जाएगा। ये दिन उसका नहीं निकालना है, डेट का नहीं निकालना है, ये व्यक्ति का दिया हुआ दिन निकालना है। तो इसमें शुक्रवार में आपको 2 दिन माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो शुक्रवार में जब आप 2 दिन माइनस करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, बुधवार। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मान लीजिए इसी में आपको इसका भी दिन दिया होता कि कितना होगा, तो ये 7 दूनी 14 और ये पूरा पूरा चला जाएगा, यानी 0, यानी ये कौन से दिन पैदा होगा, शुक्रवार को ही पैदा होगा। अगर यहाँ कुछ शेष बचता तो उतना जोड़ देते। दूसरी बात, यहाँ तो 2 दिन था तो आपने आसानी से घटा लिया। मान लीजिए आपसे आ जाता शुक्रवार में 5 घटाओ, यहाँ -5 आ जाता, तब क्या करते, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, फिर इतवार। शुक्रवार में ये 5 दिन घटाने से अच्छा है 2 दिन जोड़ दो, शनिवार, इतवार। आ गए इतवार पे, देखिए क्या करना है, खेल क्या है, 5 दिन माइनस करने को कहे 2 दिन प्लस कर दो, 4 दिन माइनस करने को कहे 3 दिन प्लस कर दो, 3 दिन माइनस करने को कहे 4 दिन प्लस कर दो, 2 दिन माइनस करने को कहे 5 दिन प्लस कर दो, 1 दिन माइनस करने को कहे 6 दिन प्लस कर दो।
यही होगा ना। एक दिन माइनस करने को है, तुम्हें क्या करना है, यहाँ तक रखना है बस। 6 दिन जोड़ना ज्यादा आसान है कि एक दिन घटाना ज्यादा आसान है? अब जैसे कहें सोमवार में एक दिन घटाओ, तो 6 दिन जोड़ोगे कि पीछे तुरंत इतवार चले जाओगे? जो आसानी से लग जाए। 5 दिन घटाना मुश्किल है लेकिन 2 दिन जोड़ना आसान है। 4 दिन भी घटाना मुश्किल है लेकिन 3 दिन जोड़ना आसान है। तो ये आपके ऊपर है, 7 का कन्वर्सेशन होना चाहिए। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 13वां प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पे होगा, आप भी पढ़िए मैं भी पढ़ता हूँ। यदि सोनम रूपाली से, कई लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई होगी, कई लोगों के गर्लफ्रेंडों का नाम आ गया होगा, सोनम रूपाली। तो यदि सोनम रूपाली से 268 दिन बड़ी है, तो अब कौन बड़ी है दोस्तों? सोनम बड़ी है रूपाली से। कितनी बड़ी है? तो 268 दिन। यदि सोनम रूपाली से 268 दिन, सॉरी गलती हो गई, छोटी है कह रहा है। यदि सोनम रूपाली से 268 दिन छोटी है तथा हेमा से 113 दिन बड़ी है, और ये जो सोनम है हेमा से 113 दिन बड़ी है, यानी हेमा इससे भी छोटी है। तो अब क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि यदि सोनम का जन्म शनिवार को हुआ हो तो हेमा का जन्मदिन ज्ञात करें। हेमा का ही जन्मदिन ज्ञात करना है। तो अब हमने देखा कि हेमा क्या है, छोटी है, यानी दिन प्लस करने पड़ेंगे। 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 4 11 होता है 42, बचा 1, यानी 1 बचा। तो एक दिन आपको इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा आपका रविवार। अब इस सवालों में आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, इतना मुझे विश्वास है। कोई दिक्कत हुई हो तो बताएं, और अगर आसानी से लग गया हो तो मुझे जल्दी से जवाब दें कि हाँ आसानी से लग गया है। अब मान लो यार रूपाली का पूछ देता, तो रूपाली है बड़ी, यानी दिन माइनस करना पड़ेगा। बड़े में माइनस, छोटे में प्लस, याद रख लीजिए ये। 7 से भाग दीजिए, 7 या 21, कितना बचा 5, 7 8 56 2, फिर सेम वही हो गया। 2 दिन माइनस करना है, यानी 5 दिन प्लस कर दो, जो आसानी से हो जाए वो कर दो। 2 दिन जल्दी घटा सकते हो तो बृहस्पतिवार लिख दो, और 5 दिन जोड़ सकते हो तो बृहस्पतिवार लिख दो। ठीक है, आंसर आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन है, 1300 से 1500 के मध्य फरवरी 29 की कितनी बार पड़ेगी, अधिवर्ष कितनी बार पड़ेगी? तो आइए देखते हैं, इसमें कई बार कंफ्यूजन होता है। तो 1300 से 1500 तक दोस्तों अधिवर्षों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। अगर आपसे अमूमन पूछा जाए कि अधिवर्षों की संख्या 100 वर्षों में कितनी होती है, तो आप जब इसको 4 से भाग देंगे तो ये 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। यानी सीधा सीधा एक शताब्दी में आपसे पूछा जाए तो कितने अधिवर्ष होंगे दोस्तों? तो 25 अधिवर्ष होंगे। लेकिन अब इधर आइए, खेल ओरिजिनल यहाँ पर है। अब 1300 से आपको 1400 तक निकालना है, और फिर 1401 से 1500। कई लोगों ने आंसर 50 दे दिया होगा, उनका गलत है। 50 वाले सब गलत हैं, 50 आंसर नहीं होगा। देखिए यहां से यहां तक तो 100 वर्षों का योग हो रहा है, यानी यहाँ 25 रहेगा। यहां से यहां तक अब 1400 गिन चुके हो आप, तो 1401 से 1500 गिनना है, तो ये 99 वर्षों का योग है। तो यहाँ पर 24 आएगा और आंसर आएगा आपका 49। 50 नहीं होगा, पहला ऑप्शन मैंने 50 ही रखा है इसीलिए ताकि आप गलत करें। तो ये आंसर सब लोग लगा लीजिए, और ध्यान से देख लीजिए कि शताब्दी में सीधा सीधा शताब्दी अगर पूछा जाए तो 25 होते हैं, और शताब्दियों का गैप अगर बीच में दे दिया जाए तो पहले में 25, बाद में 24 24 24 24 24, बाद में जो 1600 आएगा यहाँ पर 25 होगा, क्योंकि ये खुद अपने आप में क्या है? अधिवर्ष है। ये आपको याद रखना है। ग्रेगरी साहब के कैलेंडर में कुछ कमी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैलेंडर पढ़ाऊंगा, और जिन्हें देखना है कैलेंडर में पीएचडी करनी है तो वो बाद में पढ़ लीजिएगा, घर पे आके हम करा देंगे पीएचडी। चलिए लास्ट क्वेश्चन
आज का 15वां क्वेश्चन है, किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, 15वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा समय लेंगे दोस्तों आपका। शताब्दी का प्रथम दिन और अंतिम दिन, कौन कौन से प्रथम दिन हो सकते हैं और कौन कौन से अंतिम दिन हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पीसीएस प्री में दोस्तों कई बार पूछा गया है। किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, ऐसे पूछ देगा नहीं, आपको घुमाने के लिए कैसे देगा, 1 जनवरी सन 3000 कौन सा दिन होगा, अब आप लग जाओगे। जनवरी का ये 1 जनवरी का कोड 1, वर्ष 0, अधिवर्ष 0, शताब्दी का कोड फलाना, ये फलाना, 7 से भाग दो, कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये शताब्दी का प्रथम दिन है। शताब्दी के जो प्रथम दिन होते हैं दोस्तों वो किसी खास दिन से शुरू होते हैं। वो खास दिन कौन कौन से हैं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार। अंतिम दिन जो होते हैं वो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये कॉमन रहता है। अब इसको याद कैसे करना है आपको, ये याद भी मैं अभी यहीं करा देता हूं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे कि मैं राजीव मिश्रा पंडित जी, अब हमारे ब्राह्मण धर्म में क्या होता है, जो मीट मछली अंडा वगैरह खाते हैं, या हिंदू धर्म में ये होता है जो मीट मछली अंडा वगैरह खाते हैं दोस्तों, वो दिन मनाते हैं। जैसे हम लोग इलाहाबाद वगैरह में जब रहे थे हॉस्टल्स में, तो वहाँ लड़के भी दिन मनाते थे, सोमवार को नहीं खाएंगे, मंगल को नहीं खाएंगे। तो देखिए कैसे सोमवार वाला दिन जो रहता है दोस्तों वो लफड़े में रहता है, कई लोग खा लेते हैं और कई लोग नहीं खाते हैं। तो प्रथम दिन भी हो गया और अंतिम दिन भी हो गया। फिर आया मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, बिल्कुल गदा वदा चलने लगेगा, मीट मछली नहीं खानी है, तो मंगलवार को नहीं खाते हैं। मंगलवार के बाद आया बृहस्पतिवार को फिर गुरु जी का दिन, इसमें भी नहीं खाना है। उसके बाद आया फिर शनिवार, ये दोबारा हनुमान जी आ गए, तो हनुमान जी के साथ चांस ही नहीं बनता है। तो जिस दिन हम मीट मछली अंडा वगैरह नहीं खाते हैं वो प्रथम दिन, और जिस दिन खा लेते हैं वो अंतिम दिन। बस ऐसे याद रखना है आपको, सिंपल सा है। सोमवार दोनों में कॉमन, शंकर जी का दिन, कई लोग खा लेते हैं कई लोग नहीं खाते हैं। फिर मंगल, बृहस्पति, शनिवार। अब हम जब खाते थे तो जब हम खाते थे अंडा वगैरह तो दिन मनाते नहीं थे, खास तौर से मंगल और शनिवार को ही हमारा अंडा होता था इलाहाबाद में। वो खैर इलाहाबाद की कहानी थी। तो आपको कैसे याद रखना है कि सोमवार, मंगल, बृहस्पति और शनिवार, जिस दिन आप लोग मीट मछली अंडा वगैरह नहीं खाते हो, और जिस दिन खा लेते हो वो अंतिम दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। आशा करता हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कैसा लगा आपको सेशन मेरा आज का, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस सही किए 15 में से, और जो आज पासिंग मार्क्स मैंने रखा है दोस्तों वो 15 में से आज थोड़ा सा टफ था तो 12, नहीं तो वैसे मेरा अमूमन 15 में से 14 रहता है, लेकिन आज थोड़ा टफ था पेपर, तो 15 में से 12 जिनके हैं वो पास हैं। सभी लोग कमेंट करके बताइए कितने नंबर आप लोगों के आए, और कई सारे स्टूडेंट्स ने अच्छे जवाब दिए, जैसे हमारे अमन हैं, स्नेहा हैं, कई सारे स्टूडेंट्स लगातार रेगुलर हैं, लगे रहते हैं, सोनाली कटियार हैं, पूजा हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं। और बाकी स्टूडेंट्स से भी अनुरोध है कि आप लोग 1 दिन आते हैं, 2 दिन नहीं आते हैं, 3 दिन आते हैं, तो बेटा पेपर्स आने वाले हैं, लगातार बने रहें, कंटिन्यूटी बनाए रखें। मिलते हैं दोस्तों।